नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अयोग्य घोषित किया गया राहुल गांधी को। इसके बाद से अब तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी राहुल गांधी के लिए खुला है। राहुल गांधी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वायनाड उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही वायनाड सीट पर उपचुनाव की बात कह सकता है। राहुल को सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है, ये बात भी सामने आई है। कोर्ट ने राहत ना मिलने पर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल की सीट पर उपचुनाव हो सकता है। ये बड़ी बातें हैं, वो आपको बता रहे हैं। वायनाड उपचुनाव हो सकता है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। राहुल को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट से राहत अगर नहीं मिली तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। तो वायनाड उपचुनाव हो सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है, लेकिन अब आगे क्या है वो हम आपको इस ग्राफिक्स पॉइंटर के जरिए बता रहे हैं। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की सीट पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। वायनाड उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी बात सामने आई है। राहुल को सरकारी बंगला भी जल्द खाली करना पड़ सकता है। सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी राहुल गांधी के पास जल्द आ सकता है। ये भी बात सामने आई है। और ऐसे ही किन किन नेताओं ने सदस्यता अपनी गंवाई है वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 2013 में ग्राफिक्स फायर कीजिए। 2013 में कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने एमबीबीएस सीट मामले में राज्यसभा की सदस्यता गंवाई। 2013 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में सदस्यता गंवाई। 2013 में जेडीयू से सांसद जगदीश शर्मा को भी चारा घोटाले मामले में सदस्यता गंवानी पड़ी। 2013 में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दंगा मामले में विधायकी से हाथ धोना पड़ा। 2019 में दिए हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी गलत शपथ पत्र के चलते अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। 11 जनवरी 2023 में लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल धारा 307 के मामले में उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ी और ऐसे में अब 2023 में राहुल गांधी की भी सदस्यता चुलेगी। हालांकि अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा फिलहाल खुला हुआ है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा ने राहुल की सदस्यता छीने जाने पर क्या कुछ कहा। And what he said in 2019, he said all thieves are Modi, and he said it again and again. There is a pending case in the Patna High Court and he's already on bail on that, filed by Mr. Sushil Modi. There's another case which was filed by Purnesh Modi in Surat Court. Now, if you look at the judgment, it is very categorically said he is a habitual in making such kind of allegations. In the past also court let him go when he apologized, but gave him a warning that in future he should not. So despite 2018 judgment where he apologized in the Supreme Court, post that Rahul Gandhi again made जी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि उनके नेता राहुल गांधी लगातार अपशब्दों का प्रयोग,
ओबीसी समाज की सरनेम के ऊपर करते रहे हैं। और ये अपशब्द किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, भारत में योगदान देने के लिए अपमानित करने वाला शब्द है। और ये कोई पहली बार नहीं किया है। वो तो यहां से बोलते बोलते इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि लंदन में जाके भारत के लोकतंत्र को भी अपमानित कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी जगह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्दन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा, क्योंकि ने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था, और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना, फौरन लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ता बढ़ाए, गोल्डी मसाले। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मेजॉरिटी का आनंद लें। एलआईसी की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान, आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाले से MDH। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना तानाशाही का एक उदाहरण, एक ट्वीट किया है अशोक गहलोत ने। ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, ट्वीट किया, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार
राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। ये ट्वीट आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत। तो वहीं ये जयराम रमेश का ट्वीट, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और मीडिया प्रभारी। हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई को लड़ेंगे, हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। जयराम रमेश, महासचिव कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने ट्वीट किया। तो अब अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं। अगला ट्वीट स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। उन्होंने लिखा, नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है भाजपा? क्यों लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं? उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं? क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? ये ट्वीट है और ट्वीट करके सवाल उठा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। अगला ट्वीट रणदीप सुरजेवाला का। राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला। पीएम मोदी और सत्तारूढ़ गिरोह का असली चेहरा बेनकाब हो गया। अगर बैंक लूटकर भागे हुए भगोड़ों और पीएम के मित्रों पर सवाल पूछना गुनाह है तो हर भारतीय गुनाह बार बार करेगा। अब देश के पैसे की चोरी नहीं होगी, चोरों का नाम लेना जुर्म है। ना राहुल गांधी डरेंगे, ना कांग्रेस झुकेगी। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जा चुके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के घर में देर है, माफ कीजिएगा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। राहुल की सदस्यता रद्द हुई है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनाते हैं। देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है। जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया वॉइस पर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। बड़ी खबर, लगातार एक पे एक झटका राहुल गांधी को मिल रहा है और ये अब लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम हटा दिया। इससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा। और अब एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम डिलीट कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले उनकी सदस्यता का अयोग्य घोषित किया गया। कल 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था सूरत कोर्ट से। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 4 महीने बाद चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए काशीवासियों से अपना नाता जोड़ा। हर हर महादेव को उद्घोष के साथ भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करने वाले पीएम ने कहा कि आज केंद्र में जो सरकार है, यूपी में जो सरकार है, वो गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि आप लोग भले ही मुझे प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। उन्होंने कहा कि काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली, तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि, दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है, वो यहां से
नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।